पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की क़िस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है। तवक्को है कि महंगाई के बढ़ने की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के खालिद ज़र मुबादा ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए हैं। ये भी कहा कि तवानाई शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। मजबूत और जामे तरक्की के हुसूल के लिए ढांचा जाती इस्लाहात में तेज़ी लाई जाए। इस्तेदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाना होगा। हुकूमती मिल्कियती इदारों के इस्लाहात को आगे बढ़ाने समेत पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत चलाना है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान है। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा महीने होंगे। IMF वफ़द आइंदा महीने के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का मक्का मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। सरमायाकारी से मुतालिक मज़ीद वफ़ूद पाकिस्तान भेजने से मुतालिक भी सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वलीअहद को दौरा पाकिस्तान की दावत का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गज़ा में मुस्तकिल अमन कायम किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने रियाद में होने वाले आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब का आगाज़ गज़ा की सूरत हाल से किया, जिस पर आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि 2022 में मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में तबाही आई। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनका मौसमियाती तब्दीली में कोई किरदार नहीं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हुए। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की। शहबाज शरीफ की रियाद में मलेशियन वज़ीर आज़म, सऊदी वज़रा और बिल गेट्स से भी मुलाकात। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमें खुद घबराहट, बूढ़े आदमी घबराहट होती है, क्या करें, मजबूरी है, मजदूरी कर रहे हैं। बहुत गर्मी है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ही है, ना बैठा जा रहा है ना निकला जा रहा है बाहर। इतनी गर्मी है कि बेअंदाज। बाहर बैठते हैं, ड्राइवर बंदे हैं, गर्मी ज़्यादा थी बहुत, तो 2 कैन पानी के खाली कर दिए मजदूर ने। यहाँ पर मजदूर सारे पानी पी के जा रहे हैं यहाँ पर। कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की मौजूदा लहर जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। पीर को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 41 डिग्री रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है कि हुकूमत पंजाब छोटे किसानों से गंदम खरीद कर ज़ख़ीरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सस्ती गंदम बेचने पर मजबूर किसानों को बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलकर मुआवजा अदा किया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के सेनेटर रोहन अब्बास ने दावा किया है कि निगरान हुकूमत में एक शख्स ने यूक्रेन से गंदम दरामद करके 85 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गंदम खरीदारी के मामले और किसानों के एहतजाज पर बात करते हुए तलाल चौधरी बोले, जिस तरह किसान मजलूम है उसी तरह पंजाब हुकूमत भी मजलूम है। सेनेटर फैसल वावडा ने मुतालबा किया कि जो भी गंदम दरामद स्कैंडल में मुलव्विस है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से मुतालिक दीगर 9 दरख्वास्तें भी अस्को नोटिस केस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। अदालत की तरफ से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन आज पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत करेगा। समाअत सुबह 10 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं।
नई सियासी जमात बनाने के लिए सरगर्म शाहिद खाकान अब्बासी की साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात से दुबई में अहम मुलाकात, बदलते सियासी माहौल पर बात। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बाकिरदार बामल सियासतदान मुल्क को पसमानदगी की दलदल से निकाल सकते हैं। इशरत लिबात से शाहिद खाकान अब्बासी के करीबी साथी मिफ्ता इस्माइल की अलहदा मुलाकात। अमरीकी शहरी और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की मंजूरी भारतीय एजेंसी रॉ के उस वक्त के सरबराह समद गोयल ने दी थी। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक किराए के कातिलों से राबता रॉ के अफसर विक्रम यादव ने किया था। अमरीकी मीडिया की खुसूसी रिपोर्ट में बताया गया कि रॉ ने अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का हुक्म उस वक्त दिया जब पिछले साल जून में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीका के दौरे पर थे। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख्याल में मोदी के कौमी सलामती मुशीर अजीत दोवल को रॉ के इस प्लान का इल्म था। अजीत दोवल और समंत गोयल ने अमरीकी मीडिया के राबता करने पर अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सरजमीन पर भारतीय एहलकारों के मुबैना कत्ल की साजिश की रिपोर्ट्स को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि महकमा इंसाफ मामले की तहकीकात कर रहा है। इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना ना बनाने से एक बदमज़गी चलती आ रही थी। पार्टी और हुकूमत की राय थी कि इसहाक डार को इज्जत दी जाए, इसलिए उन्हें नायब वज़ीर आज़म बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि उन्हें वजारत देने के हवाले से मामला नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ चीन से वापसी पर पार्टी क़यादत से गुफ्तगू करेंगे। लीगी रहनुमा ने कहा है कि पहले एक राय थी कि हुकूमत ना ली जाए, दूसरी राय ये थी कि हुकूमत ले ली जाए। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बुरे वक्त के साथी हैं, उनके साथ बैठेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट दिया हुआ है, मगर फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, किसी भी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने पर कहा कि आइन के अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं है, ये ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। पीटीआई ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। चीफ जस्टिस से जजेस को हिरासत करने के वाक़यात का नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई के मुताबिक इल्ज़ाम तराशी की मुहिम का मकसद जजेस को हिरासत और खौफजदा करना है। जजेस को दबाव में लाने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडे की शदीद मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को असासों से मुतालिक वजाहत केस में आज तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन 2024 के लिए जमा करवाए गए सालाना गोशवारों में गलत बयानी की है। रावलपिंडी की मरी रोड पर डाकुओं की डॉल्फिन फोर्स पर फायरिंग, एक एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड की टीम डाकुओं का पीछा कर रही थी, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एसएसपी ऑपरेशंस रावलपिंडी का कहना है कि मुल्ज़मान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक से है। मुल्ज़मान की गाड़ी से तस्वीर और असलहा लाइसेंस मिला है। मुल्ज़मान गाड़ी छोड़ने के बाद 2 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से डॉक्टर जख्मी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अपनी अहलिया के साथ बैंक से 8 लाख रुपए लेकर घर पहुंचा तो डाकू ने लूट लिया। रकम छीनने के दौरान डॉक्टर ने असलहा निकाला तो मुल्ज़मान फायरिंग करके फरार हो गए। वाक़े की CCTV सामने आ गई। स्टेट बैंक का अगले 2 महीने के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक इलामी के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दामात से महंगाई में कमी और बैरूनी पोजीशन में बेहतरी आ रही है, मगर महंगाई की सतह अब भी बुलंद है, जिसमें कमी के लिए शरह सूद को मौजूदा सतह पर बरकरार रखना ज़रूरी है। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के 3 पुलिस एहलकार अगवा केस में गिरफ्तार। एहलकारों ने शहरी को अगवा करके रकम का तकाजा किया। अहल खाना ने आला पुलिस हुक्काम से राबता किया तो शहरी को बाजियाब करके 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज।
PAP के सेनेटर दिनेश कुमार ने कहा है कि सिंध में हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करके शादियां की जा रही हैं। पक्के के डाकू मासूम बच्चियों को अगवा करके मज़हब तब्दील करवा रहे हैं। 6 साल बच्ची प्रिया कुमारी को अगवा किया गया, 2 साल हो गए, ना बच्ची मिली और ना मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। सिंध में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पैनल ऑफ चेयरमैन सेनेटर शहादत आवान ने प्रिया कुमारी वाक़े पर सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची इंतजामिया ने शहर की मखदूश इमारतों को खाली करवाने का फैसला किया है। कमिश्नर कराची की डिप्टी कमिश्नर्स को तरजीही इक़दाम करने और मखदूश इमारतों की जायज़ा रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार करने की हिदायत। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर हमले, मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, सिर्फ रफ़ह में 25 शहरी शहीद। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें, इसराइल ने हमास को गज़ा में 40 रोज़ की जंगबंदी की पेशकश की है। अमरीकी सदर जो बाइडन की अमीर कतर और मिस्र के सदर से टेलीफोनिक राबते, गज़ा जंगबंदी, रफ़ह में इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के ख़तरात और यरगमालियों से मुतालिक गुफ्तगू। वाइट हाउस का कहना है कि जिम्मेदारी हमास पर है कि वो इसराइल की तजावीज़ कबूल करे। तर्जुमान हमास ने कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मुस्तकिल जंगबंदी लाजमी बुनियाद है। हम जंगबंदी, गज़ा से इसराइली अफवाज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की उनके घरों को वापसी चाहते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर भी गुफ्तगू। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ 20 से ज़्यादा अमरीकी जामियात में 11 रोज़ से एहतजाज। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा, मुज़ाहिरीन और इंतज़ामिया के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। यूनिवर्सिटी सदर ने इसराइल से मुंसलिक सरमायाकारी ख़त्म करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसराइली और फ़लस्तीनी हामी मुज़ाहिरीन में तसादुम, मुतादिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। अमरीकी स्टेट ट्रूपर्स का क्रैकडाउन, मुतादिद तलबा गिरफ्तार। 18 अप्रैल से जारी एहतजाज में अब तक अमरीकी जामियात से 1000 के करीब मुज़ाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज, सैकड़ों मुज़ाहिरीन का ख़ैमे लगाकर एहतजाज जारी है। यमन के हूसियों के बहरा अहमर में 2 अमरीकी जहाज़ों पर हमले। तर्जुमान हूसी ग्रुप के मुताबिक बहरा हिंद में इसराइली कंटेनरशिप MSC ओरियन को निशाना बनाया गया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी में नमाजियों की बारिश के दौरान दुआएं। शदीद बारिश के बाद वादियों में सैलाबी सूरत हाल, कई गाड़ियाँ बह गईं, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ मुस्ताफ़ी। स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के साथ गुज़िश्ता हफ्ते शिरकत इक़्तिदार का मुआहदा ख़त्म होने के बाद हमजा यूसुफ पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव था। उन्हें तहरीक अदम एतमाद का सामना था। हमजा यूसुफ ने मार्च 2023 में फ़र्स्ट मिनिस्टर का ओहदा संभाला था। हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के फ़र्स्ट मिनिस्टर के ओहदे तक पहुँचने वाले पहले पाकिस्तानी निजात स्कॉटिश थे। फ़र्स्ट मिनिस्टर बनने से कबल हमजा यूसुफ ने हेल्थ और जस्टिस मिनिस्टर के ओहदों पर भी काम किया। हमजा यूसुफ नए फर्स्ट मिनिस्टर के इंतखाब तक जिम्मेदारी अदा करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने गिलगित और स्कर्दू तक मोटरवे बनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी, जो मुल्क की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड, आयरलैंड और T20 वर्ल्ड कप के लिए मुमकिन 21 खिलाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। 18 खिलाड़ियों ने अमेरिका के वीज़े के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी। बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद रिजवान दीगर खिलाड़ियों के हमरा अमेरिकी एम्बेसी नहीं गए। स्क्वाड में इरफान खान, आजम खान, उस्मान खान, साइम अयूब, उसामा मीर, हसीबुल्ला, साहबजादा फरहान, आगा सलमान और हारिस रऊफ भी शामिल। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान 1-2 रोज़ में किया जाएगा। ASP शहरबान और रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। लाहौर में होने वाली शादी की तकरीब में करीबी 200 रिश्तेदारों की शिरकत। तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हो गई। ASP शहरबानों ने 25 फरवरी को लाहौर की छरा मार्केट में खातून को पुरतशद्दुद हुजूम से बचाया था, जिसके बायस उन्हें समाजी हलकों में काफ़ी सराहा गया।